हे गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। क्या इन्वायरमेंट में कौन सा टॉपिक करेंगे? रामसार कन्वेंशन। कौन सा? रामसार कन्वेंशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं रामसार है क्या। रामसार एक सिटी का नाम है, ईरान की एक सिटी का नाम है। और रामसार कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फेब 1971 को रामसार कन्वेंशन हुआ था। रामसार के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। 1960 में वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए सात देशों ने मिलकर एक मीटिंग की थी। कौन कौन से थे वे 7 देश? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन, नॉर्वे। ये कौन कौन से 7 देश हैं जिन्होंने एक मीटिंग की थी वेटलैंड की रामसर कन्वेंशन के होने से पहले। इस मीटिंग के बेस पे ही हमारा रामसर कन्वेंशन की एक जो मीटिंग हेल्ड हुई थी, रामसर कन्वेंशन बना था। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन का मोटिव के बारे में। रामसर कन्वेंशन का मोटिव जो है वो है वेटलैंड की प्रोटेक्शन करना। किसकी? वेटलैंड की प्रोटेक्शन करना। आप सोच रहे होंगे वेटलैंड है क्या? वेटलैंड है क्या आप सोच रहे होंगे ना। वेटलैंड एक जगह है जिसमें आधा पानी रहता है और आधी लैंड रहती है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? वेटलैंड एरिया। लाइक आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये क्या है? वेटलैंड एरिया है। इसमें सारा साल या फिर आप कुछ समय के लिए पानी रहता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? वेटलैंड। अब बात कर लेते हैं रामसार में कितनी साइट्स आती हैं। रामसार में पूरी 2500 साइट्स आती है। जो सबसे पहली रामसार साइट थी वो कौन सी थी? कोबर पेनिसुला, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कब बनी थी ये? 1974 में। रामसार कन्वेंशन के होने के 3 साल बाद क्या है? ये साइट्स बनी थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा साइट्स हैं कहाँ पूरे वर्ल्ड में? सबसे ज्यादा किस देश में साइट्स है रामसर कन्वेंशन की? तो कौन सी है? ब्रिटेन में। कितनी साइट्स है? 175। कितनी साइट्स है? 175 साइट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया में कितनी साइट्स है। इंडिया में 75 साइट्स है टोटल अभी तक। और सबसे ज्यादा किस स्टेट में साइट्स है? तमिलनाडु में। कितनी साइट्स हैं? 14 टोटल। और उसके बाद किस स्टेट में साइट्स है सबसे ज्यादा? यूपी में। कितनी? 10। अब जैसे कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मेरे को हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए कितनी साइट्स हरियाणा में है। इसकी हरियाणा में कितनी साइट्स है? 2 साइट्स है। उन साइट्स के क्या क्या नाम है? सुल्तानपुर, बिंदवास। ये हरियाणा की 2 साइट्स है। और अब बात करते हैं हम इसके 3 पिलर्स के बारे में। रामसर कन्वेंशन के कितने पिलर्स है? 3 पिलर्स। पहला कौन सा है? वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। दूसरा कौन सा है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तीसरा कौन सा है? टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प। अब बात करते हैं वेटलैंड की वर्किंग के बारे में। इसमें कितनी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? 6 ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। कौन कौन सी? पहली है ICUN। दूसरी कौन सी है? WWF। उसके बाद कौन सी है? WWT। उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। उसके बाद वेटलैंड इंटरनेशनल। और छठी कौन सी है? इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी मंथली रिपोर्ट सबमिट करती है रामसर कन्वेंशन को। आपको एक और बात बता देता हूं मैं, जो ICUN है वो ही रामसर कन्वेंशन आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि मेन बॉडी जो रामसर कन्वेंशन की है वो कौन सी है? ICUN। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन का हेडक्वार्टर है कहाँ है हेडक्वार्टर? तो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो अपनी रिपोर्ट क्वार्टरली सबमिट करती है रामसर कन्वेंशन को। कौन कौन सी? UNEP, UNDP, साइट्स। ऐसी 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी क्वार्टरली सबमिट करती है रामसर कन्वेंशन को अपनी रिपोर्ट्स। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे पहली साइट्स। पहले बात कर लेते हैं इंडिया कब रामसर का पार्ट बना था। इंडिया ने साइन किए थे रामसर कन्वेंशन में 1982 में। लेकिन रामसर कन्वेंशन की जो पहली साइट्स इंडिया से हुई थी वो हुई थी 1981 में। कौन कौन सी? केवला देव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। दूसरी कौन सी है? चिल्का देव, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। अभी तक रामसर की टोटल मीटिंग्स 13 हो चुकी हैं, जिसमें से जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? वुहान, चाइना में, जो कि 2021 में हुई थी। और जो 2018 में जो हुई थी वो कहाँ हुई थी?
यूएई में। अब इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद सबसे छोटी साइट कौन सी है रामसर कन्वेंशन की इंडिया में? रेणुका, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब 2020 में रामसर ने कुछ देशों को एक नोटिस सेंड किया था। वो नोटिस में क्या था? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज वेटलैंड एरिया में बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो कौन कौन से देश थे? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये कुछ देश हैं जिन्होंने 2020 में जिनको रामसर ने अपने नोटिस सेंड किया था। उसके बाद रामसर ने 2021 में फिर से नोटिस सेंड किया था इसी रिगार्डिंग। कौन कौन से देश थे वे? इंडिया एंड चाइना। अब रामसर ने एक रिपोर्ट स्टार्ट की थी जिसका क्या नाम था? ब्लू कार्ड 10। ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2019 से रामसर ने देनी स्टार्ट की थी। आप बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया किस देश ने प्रोटेक्ट किया है। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जिन्होंने पूरी मेहनत से वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया है वो कौन कौन से देश है? फिनलैंड एंड जापान। ये कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया है वेटलैंड को। अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट टॉपिक। इसके बाद सारा का सारा ये क्या है कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब पढ़ते हैं मोन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में। किसके बारे में? मोन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में। अब बात करते हैं मोन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में। ये कब आया था? 1990 में ये क्या है? मोन्टेक्स रिकॉर्ड आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अब बात करो मोन्टेक्स है क्या? मोन्टेक्स एक सिटी का नाम है जो कि कौन सी सिटी है? स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। और ये मोन्टेक्स रिकॉर्ड है क्या? मोन्टेक्स रिकॉर्ड है जो वेटलैंड एरिया बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है वो किसके अंदर आता है? अंडर वो मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंडर आ जाता है। अभी तक 52 साइट्स हैं जो मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंडर आती है और इंडिया से 2 साइट्स हैं जो मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर आती है। एक तो केवलादेव है और एक है लोकटक। लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपका कोई क्वेरी है, डाउट है, किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।